हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर पीपल वृक्ष ना मिले तो पूजा कैसे करें। सुहाग ने खर मास में सुहाग की चीज़ खरीदे या ना खरीदे, और पूजा के बाद हमें सामग्री का क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आप सभी के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, सोमवती अमावस्या साल 2024 में 30 दिसंबर दिन सोमवार को है। जो तिथि सोमवार को पड़ती है, जो अमावस्या, उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सभी सुहागन महिलाएं ये व्रत अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती है, अपने सुहाग के लिए व्रत करती है। उस दिन यही ध्यान रखना होता है कि हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी होती है, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सोना धोबिन की कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, कथा कहलवाते हैं। ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं और अपने आप भी। और अगर हमें पीपल वृक्ष ना करें तो ना मिले पीपल वृक्ष दोस्तों, तो हमें घर में ही पूजा, तुलसी माता में कलावा बांधकर, तुलसी माता को चुन्नी उड़ाकर, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाकर हमें अपने घर में भी हम फेरी लगा सकते हैं। अपने घर में ही हम सारा श्रृंगार का सामान लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं। और दोस्तों, पूरी विधि विधान से हम अपने घर में भी तुलसी माता की फेरी लगा सकते हैं। 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। इसी तरह हम अपने घर में तुलसी माता की 51, 108, 21 जो भी आपके सामर्थ्य है, जिसके लिए आप सक्षम है, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है। और सुहाग के लिए व्रत किया जाता है। कुछ महिलाएं तो निर्जला व्रत रखती है, और कुछ महिलाएं पूजा पाठ के बाद ये व्रत अपना खोल लेती है, शुद्ध सात्विक भोजन कर लेती है। कुछ महिलाएं सारा दिन उपवास रखती है, और कुछ महिलाएं फलाहार करती है। ये व्रत सुहाग के लिए व्रत किया जाता है। दोस्तों, सुहाग के बाद हमें जो सामग्री हमें चढ़ाई है, उसका इस्तेमाल हमें खरमास में हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना है। खरमास के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 14 जनवरी के बाद खरमास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हो। और ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी दान दे सकती है। साड़ी, पीस, ब्लाउज, जो भी आपकी इच्छा। अपने पति के लिए भी हमें वस्त्र खरीदने चाहिए, क्योंकि पति के लिए ही ये व्रत होता है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत होता है। सोना धोबिन ने ही उसे सुहाग दिया था, क्योंकि उसका सुहाग दोस्तों मर गया था। तो सोना धोबिन की पूजा इसीलिए की जाती है कि सोना धोबिन सुहाग की देवी होती है, और सोना धोबिन ने ही उसे सुहाग दिया था। तो इसलिए सोना धोबिन की इस व्रत में पूजा की जाती है, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। और दोस्तों, उसके बाद हम अपने पति के लिए जो भी कपड़ा है, मतलब ब्लाउज, पीस, साड़ी अपने लिए ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान। और पति के लिए चाहे आप रुमाल ले लीजिए, पति के लिए पैंट शर्ट, बलियान, जो भी लेना चाहते हो अपने पति के लिए ले लीजिए। खरमास के बाद उसे आप लोग धारण कर सकते हो, पहन सकते हो। ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सोमवती अमावस्या के दिन अगर पीपल वृक्ष मिल जाता है और आप लोग सक्षम है दूर जाने में, तो आप इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। पीपल वृक्ष में जाकर अपना साफ सफाई करके, सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है पीपल वृक्ष के ऊपर, और उसे एक वस्त्र भेंट स्वरूप एक वस्त्र दिया जाता है। चाहे आप छोटा सा ही कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। श्रृंगार का सामान दिया जाता है, और विधि विधान से पूजा की जाती है। और इस दिन साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या है। तो दोस्तों, इसलिए ये बहुत खास है, मतलब और सोमवती अमावस्या है और दिन सोमवार का पड़ा है, तो शिव जी की भी पूजा आप कर सकते हैं। इस सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है, शिव जी का भी व्रत रखा जाता है। तो दोनों व्रत हमारे हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी तरह हमें सोमवती अमावस्या का व्रत करना है, और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी आप करना चाहते हो, हे भगवान जी, हे माता रानी, हे शिव जी, हमारे सुहाग को ठीक ठाक रखिए, ठीक रखिए। मतलब कि यही इच्छा कामना करते हुए उनकी आयु लंबी करिए, यही हमें सभी प्रार्थना करनी है दोस्तों। और फलाहार हम ये व्रत करते हैं दिन में। इस व्रत में सो भी सकते हैं, जैसे दूसरे व्रत में, एकादशी के व्रत में नहीं सोया जाता। तो इस व्रत में जैसे आपको कमजोरी लग रही है, या कोई और भी आपको आलस्य आ रहा है, तो इस व्रत में सो सकते हैं। इस व्रत में जैसे कोई नियम नहीं है कि नहीं सोया जाता, इस व्रत में हम सो भी सकते हैं। और शाम को
शुद्ध सात अपना व्रत खोलते हैं दोस्तों, पारण करते हैं, व्रत का शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं, कुछ भी मीठी चीज़ बनाते हैं। और हमें अपने पितरों के लिए भी, तो दोस्तों हमें इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना होता है। और अपना व्रत खोलने के बाद और दोस्तों हमें दान उपदान भी उस दिन अवश्य करना चाहिए। अपने रसोई में अपने घर में कुछ मीठा बनाकर अपनी रसोई को महकाना चाहिए, गमकाना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना है सोमवती अमावस्या के दिन दोस्तों। तो वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।